आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की, क्योंकि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अस्पताल में भर्ती है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को जहर देने की खबर मिल रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। दाऊद इब्राहिम की हालत बेहद गंभीर इस वक्त बताई जा रही है। पाकिस्तानी पत्रकारों ने जहर देने का दावा किया है। पाकिस्तान में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी इसी बीच बंद किए गए। भगौड़े दाऊद इब्राहिम से जुड़ी ये बड़ी खबर। पाकिस्तान ने किया खबर को ब्लैक आउट, मीडिया पर लगाई गई पाबंदी, इंटरनेट के उपयोग को भी सीमित कर दिया गया है। आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने कभी नहीं स्वीकारी दाऊद की वहां मौजूदगी, लेकिन बड़ी जानकारी मिल रही है कराची में दाऊद को जहर दिया गया है। मिडिल ईस्ट का मीडिया भी इस खबर पर चुप बैठा है। गल्फ देशों में है दाऊद की व्यापारिक हित। वहां खबर फैलने से मच सकती है अफरा तफरी और सबकी चुप्पी से संदेह में कि जो बादल है वो गहरा गए हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियां भी इसमें लगातार जुटी हुई है ताकि खबर की पुष्टि की जा सके। मुंबई हमलों का गुनहगार और मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि दाऊद को किसी ने जहर दिया है, जिसके बाद उसे कराची के अस्पताल में एडमिट किया गया है। हालांकि पाकिस्तान इस पर मौन साधे हुए एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। सैकड़ों मौत का गुनहगार, भारत में आतंक का कसूरवार, दाऊद को लेकर खबर, क्या दिया गया जहर? डॉन अस्पताल में भर्ती, खबर पक्की। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की क्या मौत हो चुकी है? क्या उसे उसके किए की सजा मिल गई? क्या ऊपर वाले ने दाऊद का हिसाब चुकता कर दिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जो खबर सामने आई उसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। शाम होते होते सोशल मीडिया पर दाऊद ट्रेंडिंग हो गया। FBI से लेकर NIA तक एक्टिव हो गई। लेकिन फिर से आतंकवादियों के लिए सेफ हाउस बने पाकिस्तान ने खुद को घिरता हुआ देख सोशल मीडिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया और इंटरनेट डाउन हो गया ताकि डॉन की खबर पूरी दुनिया तक ना पहुंचे। लेकिन डी कंपनी का सबसे कुख्यात चेहरा, जिसने न जाने कितने परिवार तबाह कर दिए, न जाने कितनी माओं की कोख सूनी कर दी, किसी का मांग उजाड़ा, किसी के सर से बाप का साया मिटाया, उसकी खबर भी उसके आतंक की ही तरह फैल गई। ये बात जरूर है, ये एक बहुत ही सनसनीखेज और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यह आरजू काजमी है, पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार, जिन्होंने एक वीडियो जारी कर अपने मुल्क की सच्चाई एक बार फिर से बाहर ला दी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल पाकिस्तान को डर है, उसे डर है कि एक बार फिर उसका असली चेहरा दुनिया के सामने न आ जाए कि एक हाथ में कटोरा लिया पाकिस्तान, जो चीन जैसे देशों के रहमो करम पर पल रहा है, वो दूसरे हाथ से कैसे दुनिया में आतंक की सप्लाई करता है, कैसे पाकिस्तान में आतंकवादियों को VVIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI ऐसे आतंकवादियों को सुरक्षा देती है। दाऊद जैसे आतंकियों को सुरक्षित रखने के लिए बार बार लोकेशन बदले जाते हैं। तभी तो 2003 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने वाला, FBI की लिस्ट में 30वें नंबर पर आने वाला और भारत का नंबर 1 दुश्मन आज तक बचता फिर रहा है। लेकिन बुरे कर्मों का फल भी बुरा होता है और अब डॉन को उसके कर्मों का फल मिल रहा है। खबर है कि मुंबई बम हमलों के मास्टरमाइंड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को पाकिस्तान में जहर दिया गया। दाऊद को कराची के एक अस्पताल में एडमिट किया गया है। दाऊद की हालत गंभीर बनी है। पूरे अस्पताल को किले में तब्दील कर दिया गया। इस बीच पाकिस्तान में रात में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और सोशल मीडिया वेबसाइट पर भी बैन लगा दिया गया। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसे बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में रखा गया। दाऊद इब्राहिम को जिस फ्लोर पर रखा गया वहां पर वो अकेला है।
जानकारी के मुताबिक केवल अस्पताल के शीर्ष अधिकारियों और करीबी परिवारजनों को ही जाने दिया जा रहा है। पाकिस्तान के कई शहर में ब्लैकआउट हो गया है। स्थानीय पत्रकारों का ये दावा है कि अगर वाकई ऐसा हुआ तो पाकिस्तानी सेना में हाहाकार मच सकता है। ये भी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान में ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रोक लगा दी गई। पाकिस्तान में इन दिनों दरअसल टारगेट किलिंग की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और एक एक कर भारत के दुश्मनों का सफाया हो रहा है। इस साल की शुरुआत से ही पाकिस्तान से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। जनवरी, एजाज अहमद अहंगर ढेर। अहंगर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था, जिसे जनवरी के महीने में अफगानिस्तान के कुन्नार प्रांत में मारा गया था। फरवरी, सैयद खालिद रजा मारा गया। सैयद खालिद रजा अल बद्र मुजाहिदीन से जुड़ा था। कराची में अज्ञात हमलावरों के हाथों मारा गया। मार्च में रावलपिंडी में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी ढेर। मसूद अजहर के करीबी तारिक के अलावा उसका एक और करीबी दाऊद मलिक की भी मौत। इसके अलावा अकरम गाजी, पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ, लश्कर का जिया उर रहमान, अबू कासिम कश्मीरी, सरदार हुसैन अरैन, खालिस्तान कमांडो फोर्स का परमजीत सिंह पंजवार, सैयद नूर शालोबार, बशीर अहमद पीर, हरविंदर सिंह रिंदा और जहूर मिस्त्री जैसे आतंकियों को भी ढेर किया गया। और अब क्या नंबर दाऊद का आ गया है? ये सवाल न केवल पाकिस्तान में घूम रहा है बल्कि ये पूरी दुनिया के जहन में है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया दाऊद की सच्चाई जानना चाहती है, वहीं पाकिस्तान समेत मिडिल ईस्ट के कई देश इस खबर को छिपा रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया संस्थानों ने इस खबर पर साधी चुप्पी। पाकिस्तान के प्रमुख अखबारों में भी जिक्र नहीं। मिडिल ईस्ट के कई देश भी मौन। गल्फ देशों के अखबारों ने भी नहीं छापी खबर। दाऊद का गल्फ देशों में है बिजनेस। अपने साम्राज्य को कई देशों तक फैला चुके दाऊद को जहर देने की खबर पर इस वक्त कई देश मौन हैं। मिडिल ईस्ट के कई देशों में दाऊद का बिजनेस है। ये मुल्क जानते हैं कि अगर दाऊद को लेकर ऐसी कोई खबर आती है तो उनके देश में फैले उसके व्यापार पर भी असर पड़ेगा। इसलिए देश इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लेकिन आखिर डोंगरी इलाके में रहने वाला लड़का कैसे बन गया डॉन, अब वो भी जानिए। साल 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में दाऊद इब्राहिम पैदा हुआ। दाऊद के माता पिता ने उसका नाम शेख दाऊद इब्राहिम कासकर रखा। पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। लग्जरी लाइफ जीना चाहता था दाऊद। शौक पूरा करने के लिए चोरी, डकैती और तस्करी करने लगा। पिता ने घर से बाहर निकाला। बम्बई के कुख्यात गैंगस्टर करीम लाला की गैंग में शामिल हो गया। फिर हाजी मस्तान के गैंग में शामिल हुआ। इसके बाद खुद का गैंग बना लिया। दाऊद दुबई में शिफ्ट हो गया। दुबई में खतरा बढ़ने के बाद दाऊद पाकिस्तान पहुंचा। वहां क्रिकेटर रहे जावेद मियांदाद से नजदीकी संबंध बनाए और फिर वहां से बैठकर अपना आतंक और कारोबार दोनों बढ़ाया। और आज वही दाऊद अपनी उल्टी गिनती गिन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो जहर देने की बात सामने आ रही है। नदीम ज़ईम, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से सीधा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम जी, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। लेकिन नदीम जी, एक बात बताइए, ये एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए या बुरी, क्या मानते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान में तो ऐसी कोई अभी तक खबर नहीं है। पाकिस्तान को जर्नलिज्म में हम एक चीज होती है कि एट्रीब्यूशन कहते हैं कि किसका हवाला किस को एट्रीब्यूट किया जा रहा है। पाकिस्तान की किसी अखबार ने, किसी मीडिया ने इस खबर को नहीं लिया क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे हम इस खबर को कंफर्म कर सकें। दूसरी बात, मैंने सुबह से इंडियन वेबसाइट्स को भी बड़ा टटोला तो मुझे पता चलता है कि इंडियन वेबसाइट्स में भी जो इंडिया का एक बहुत ही जाना माना ट्रिक है इंडियन जर्नलिज्म का, कि आखिर में वो एक क्वेश्चन मार्क डालते हैं। ऑलमोस्ट सारी बड़ी अखबारों ने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, यानी उनके पास कोई एट्रीब्यूशन मौजूद नहीं है इस खबर की। तो पाकिस्तान में देखें, दाऊद इब्राहिम जो है ये फसानों में है, ये दास्तानों में है, या भारतीय फिल्में जो पाकिस्तान में आती हैं उसमें हमें नजर आता है कि दाऊद इब्राहिम एक ऐसा किरदार मौजूद है जो पाकिस्तान में है या दुबई में है या किसी दुनिया के कोने में है, जो इंडिया का मोस्ट वांटेड है। उससे ज्यादा पाकिस्तान में लोग इसको नहीं जानते।
लेकिन फिजाओं में और अफसानों में एक और बात है नदीम जी कि कराची में वो बैठा हुआ है। अब आप इससे इनकार तो जाहिर तौर पर करेंगे क्योंकि आप पाकिस्तान के पत्रकार हैं, लेकिन आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दाऊद कहाँ है और क्यों आखिर मिडिल ईस्ट भी इस खबर को नहीं छाप रहा? और चलिए ठीक है, अगर आप इसका जवाब ना दे पाएँ तो इंटरनेट सेवाएं, इन तमाम चीज़ों पर रोक पाकिस्तान में क्यों लगाई गई है? देखिए, पाकिस्तान में जो है वो तो पॉलिटिकल, रात को इमरान खान का एक बहुत बड़ा जलसा, ऑनलाइन जलसा किया गया था पीटीआई के लोगों के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की जमात है उसके ऊपर जो इस वक्त क्रैकडाउन जारी है हुकूमत की तरफ से, उसकी वजह से हो रहा है। और वो सबके सामने है। वो पाकिस्तान की खबरों का हिस्सा है। जो खबरों का हिस्सा नहीं है वो चीजें ये हैं कि दाऊद इब्राहिम अचानक मंजर पर आता है और मंजर से वो एक बहुत बड़ा जिन बन के सामने लाते हैं इंडियन, और बाद में एकदम बात खत्म हो जाती है। ये नहीं नदीम जी, लेकिन फसानों इसके तो से ज्यादा सबूत मिले हैं ना। आप तो पत्रकार हैं, आप हमारी जैसे एक पत्रकार हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं आप, हम हिंदुस्तानी पत्रकार हैं, लेकिन आप पत्रकार होते हुए इस बात को नजरअंदाज कैसे करेंगे? जो खबरें मिलती है, जो तस्वीरें मिलती है, वो आपकी कराची की होती है। आप इससे इनकार कर सकते हैं क्या? मैं बिल्कुल आपकी सहाफत, आपकी जर्नलिज्म की रिस्पेक्ट करता हूँ। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके जर्नलिज्म को हम बड़ा मानते हैं, पाकिस्तान में बड़ा सुनते हैं। किसी एक का हवाला दीजिए, कोई एट्रीब्यूशन दीजिए, कोई सरकारी अदारे का बताइए, किसी एजेंसी का हवाला दें कि उसने कंफर्म किया है जो ऑथेंटिक सर, है। आपकी कि दाऊद हुकूमत इब्राहिम को जो है नदीम जी, आपकी पूरी हुकूमत को आईएसआई चलाती है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आप इसका जवाब खुद दे पाएंगे क्या? क्या आपके यहाँ सरकार पूरे पाकिस्तान को चलाती है या आर्मी चलाती है? आप अभी जिक्र कर रहे थे इमरान खान का। आप मुझे ये बताइए, ये जो सत्ता उलटफेर होता है आपके यहाँ, वो जनता तय करती है या फिर आर्मी तय करती है? तो आईएसआई जो दाऊद को पनाह दे रही है वो इसको छापेगी क्या? आपसे ही सवाल है मेरा, आप इसका जवाब दे दीजिए मुझे। नहीं, अगर तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को सिर्फ आईएसआई चलाती है और उनके अलावा कोई नहीं चला सकता, तो फिर दाऊद इब्राहिम की यहाँ पे क्या वैल्यू होगी? आप खुद अंदाजा कीजिए। जब हुकूमत ही आपने कह दिया कि पनाह आप दे रहे हैं ना, वैल्यू देखिए, रोटी कपड़ा और मकान, इसके लिए तो इंसान कुछ भी करता है। दाऊद के पास पैसे की तो कमी नहीं थी। जो तार जुड़े हुए हैं, मिडिल ईस्ट तक जुड़े हुए हैं, जो साम्राज्य दाऊद इब्राहिम का है, उस साम्राज्य को बचाने का एक ही तो तरीका है, पाकिस्तान में पनाह लेना। वही दाऊद इब्राहिम ने किया है। इससे भी इनकार करेंगे क्या आप? मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। मेरा सवाल आपसे ये है नदीम जी कि ये पनाह देने की जो कोशिश पाकिस्तान की तरफ से आज से थोड़ी है, सालों पुरानी। आपसे मुझसे सवाल पूछा कि कई आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान में लिखा है क्या, तो मैंने आपसे सिर्फ इसका जवाब आपको ये दिया कि जब पाकिस्तान की पूरी हुकूमत ही आईएसआई चला रहा है, वहाँ की जो सिस्टम है, यानी कि सत्तारूढ़ पार्टियां है, वो नहीं चला रही, तो ये छपेगा कहाँ? ये तो तस्वीरें बयां करती है ना। नहीं, अगर ऐसी कोई बात है, अगर आपकी बात पे चला जाए और आप जिस तरह समझती हैं कि हर चीज ही एक हमारी एजेंसी कर रही है, तो फिर दाऊद इब्राहिम की क्या वैल्यू है? जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और हुकूमतों की कोई वैल्यू नहीं है, वहां पे दाऊद इब्राहिम क्यों, आप इतनी वैल्यू क्यों कर रहे हैं उसको? कि वो अगर इधर मौजूद होगा तो उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू होगी और वो सारी वैल्यू खबरों में होगी होगा। फिर तो नदीम जी, उसकी वजह है ना, उसकी वजह है। आप उस मामले का हिसाब मांग रहे हैं और ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब कोई दे ही नहीं सकता। और वजह ये है कि भारत के खिलाफ उसके एजेंडे को इस्तेमाल करना। ये जवाब आप जवाब गलत जगह मांग रहे हैं। आप जवाब अपने जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उनसे मांगिए, आईएसआई से मांगिए। इसी बीच नदीम जी रोकूंगी आपको, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है दाऊद इब्राहिम मामले पर। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है सूत्रों के हवाले से, बड़ी जानकारी। जावेद नेयानदाद को परिवार समेत नजरबंद इस वक्त किया गया है। आईएसआई और आर्मी की सख्त निगरानी में उसे रखा गया है। पूरे परिवार को अज्ञात स्थान पर शिफ्ट किए जाने की भी चर्चा तेज। एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है दाऊद इब्राहिम मामले पर। यह बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से मिली बड़ी जानकारी। जावेद मियांदाद को परिवार समेत नजरबंद किया गया है। नदीम जी, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, जैसे ही दाऊद के ऊपर बात आती है, ये खबरें कहीं तक फैले ना, तमाम चीजें होने लग जाती है पाकिस्तान में। आपके यहाँ से, आपके मुल्क से ये खबर मिल रही है। देखिए, 20-22 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म करते हुए। मैंने कराची में जर्नलिज्म किया, मैंने इस्लामाबाद में जर्नलिज्म किया, मैंने लाहौर में इस वक्त मौजूद हूँ, और पाकिस्तान के साथ तमाम बड़े शहरों में ऐसा किसी किरदार का हमने कभी नहीं सुना कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की जमीन में किसी जगह मौजूद है, किसी फंक्शन पे नजर आया है,
कोई उसने ऐसी हरकत की हो, किसी चीज के, किसी क्राइम के पीछे वो हो, या उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो, ऐसा कोई किरदार पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे सामने। अगर आप समझते हैं कि वो कहीं अंडरवर्ल्ड और उसको कुछ छुपाया हुआ है, तो ऐसी कोई खबर पाकिस्तानी मीडिया में एटलीस्ट या हमारे सोर्सेज में कहीं गर्दिश नहीं करती। और जावेद मियां दाद को लेकर की जो खबर मिल रही है, आपका रिएक्शन उस पर? जावेद, देखें, जब दाऊद इब्राहिम की खबर में अभी कोई ऐसी सच्चाई नहीं है, तो जावेद मियां दाद की खबर को क्या हम कैसे कर सकते आप नदीम जी पत्रकार हैं, आप ये कह रहे हैं, आप सिरे से खारिज कर रहे हैं। पहली बात तो आप कह रहे हैं कई दफे कई मौके पर पाकिस्तान में, कराची में उसे देखा गया। हाँ बोलिए। जगह पे अखबार ने किसी जगह पे ऐसी खबर नहीं लिफ्ट की है। इंडियन मीडिया के हवाले से कुछ खबरें लगी हैं, आपको हैरत होगी कि इंडियन मीडिया की भी बहुत सारी वेबसाइट से ये खबर रिमूव कर ली गई, वापस ले ली गई। तो फिर ये नजरबंद वाली खबर कहाँ से आ रही है? ये तो क्रिकेटर है जो कि काफी करीबी माना जाता है दाऊद इब्राहिम के, उसको नजरबंद करने की वजह है? तो बुनियादी चीज होती है जर्नलिज्म में, सीक द ट्रूथ एंड रिपोर्ट। तो ये तो आप लोगों के पास जहां से खबर आई, आप उस सोर्स का हवाला दीजिए, कोई एट्रीब्यूशन दीजिए, कोई चीज सामने लाए जिससे ये खबर कंफर्म हो। मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है। यूएन से लेकर यूएस तक ये जो खबर है नदीम जी, दाऊद इब्राहिम कराची में छिपा बैठा है, पाकिस्तान उसकी हिफाजत कर रहा है, ये खबर सिर्फ भारत में नहीं तैर रही और ये सिर्फ फिजाओं में नहीं है, इसकी तो तस्वीरें भी मिली है जिसकी तस्दीक मीडिया, कोई भी मीडिया फर्म हो, हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी या फिर यूएस की फर्म हो, वो इसे कंफर्म करती है। जहां जहां उसे देखा गया है उसमें एक जगह पाकिस्तान है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। देखें, फिर मैं वही बात करूंगा कि पाकिस्तान में वो किस शक्ल में मौजूद है, अगर है तो अभी तक आज तक किसी ने नहीं देखा। एटलीस्ट मेरे इर्द गिर्द, मेरे सोर्सेज में, हमारा हुकूमतों के साथ जो राब्ते होते हैं, आपको पता है कि जर्नलिस्टों के किस तरह से राब्ते होते हैं, ऐसे राब्तों में कहीं नजर नहीं आया। मैं आपको बता चुका हूं कि दाऊद इब्राहिम की हैसियत पाकिस्तान में फसानों में है, दास्तानों में है, या इंडियन मूवीज पाकिस्तानी देखते हैं उनमें कभी कभार दाऊद इब्राहिम का जिक्र मिलता है, 1 से 2 और 2 से 4 वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो के हमें पता है कि दाऊद इब्राहिम एक किरदार है जो इंडियन मोस्ट वांटेड है। उसके बाद किसी को ये खबर नहीं है, कोई ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान के किस कोने में वो मौजूद है। जाहिर तौर पे क्योंकि पाकिस्तानी आईएसआई जो है वो अगर चेहरे बदल देगी, यही तो बातें निकलकर सामने आई है। दाऊद, आखिर इस पृथ्वी में कौन सी ऐसी जगह है कि दाऊद इब्राहिम छिप गया, उसको सानिध्य कौन दे रहा है, उसकी हिफाजत कौन कर रहा है, भारत के खिलाफ एजेंडे कौन चला रहा है? देखिए मैडम, अगर आप बता रही हैं, जैसे अगर मैं इस बात को मान लूं कि आईएसआई उसको प्रोटेक्शन दे रही है पाकिस्तान में, और दूसरी साइड पे आप ये भी कहती हैं कि सारी हुकूमतें आईएसआई चलाती है, तो फिर तो दाऊद इब्राहिम को छुपने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में किसी जगह पे भी। आईएसआई का कम से कम अगर इतनी ताकत तो आप बता सकती हैं। पाकिस्तान ने, नदीम जी, पाकिस्तान ने, माफ कीजिएगा मुझे रोक रही हूं मैं आपको, पाकिस्तान ने कभी भी सीज फायर से लेकर कोई भी गतिविधि जो पाकिस्तान की तरफ से की गई है, क्या कभी पाकिस्तान हुकूमत ने उसे एडमिट किया? क्या माना है कि उनकी तरफ से ये किया गया? तो फिर दाऊद को छिपाने की तो असली वजह है ना। अगर वो उसे नहीं छिपाएगा दाऊद को, तो ये जो भारत में ये जो गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है उसमें दाऊद के किरदार को उभार कर वो कैसे लेकर आएगा? ये वजह है पाकिस्तान की। आपके सवाल का मैं जवाब दे रही हूं आपको। नहीं, देखे, अगर दाऊद है तो फिर दाऊद जैसे और क्यों नहीं है? और है कि और दाऊद का नाम भी मिला है, और दाऊद को आपने कई दहाइयों से ये जाहिर किया हुआ है कि मैं अगर आपको अंडरवर्ल्ड डॉन से लेकर के आतंकियों की लिस्ट अगर बताने लग जाऊं नदीम जी, तो ये सवाल आपके जर्नलिज्म पे भी खड़ा हो जाएगा। मैं नहीं कर सकती ये आप अंदर से ये बात जानते हैं। कहीं ना कहीं आप अगर माजी में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन कौन से किरदार पाकिस्तान में छिपे हैं। नहीं, अगर आप माजी टटोलेंगे तो फिर दोनों मुल्कों की एजेंसीज ने बहुत सारे किरदार पकड़ रखे हैं। आपको कुलभूषण यादव का पता है, कमांडर ब्रिगेडियर जो नेवी के कमांडर हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं आज भी, और वो कन्फेस कर चुके हैं अपनी बहुत सारी चीजें। वो तो फिर किरदार बहुत सारे मिलते हैं, मगर ऐसे किरदार हकीकत हैं। दाऊद इब्राहिम की हकीकत आज तक पाकिस्तान में ना सामने आई है, ना किसी ने रिपोर्ट की है,
कई दहाइयों से हम लोग इन चीजों को सुन रहे हैं, मगर वो हमेशा से और इंडियन नदीम जी, यकीन मानिए, जो फितरत पाकिस्तान की है वो चेहरा कभी पाकिस्तान में सामने आएगा भी नहीं, लेकिन भारत उसके तह तक जरूर जाएगा।